धुंधले बेडरूम में रिया दर्पण के सामने खड़ी है। उसकी आकृति रात से घिरी हुई है। वह अपनी प्रतिबिंब को ध्यान से देखती है, उस चेहरे का मौन अध्ययन जिसे वह अच्छी तरह से जानती है। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई देती है, उसके भाव में एक सूक्ष्म बदलाव। संदेह उसकी आंखों में छा जाता है, क्योंकि वह अपनी ही छवि का निरीक्षण करना जारी रखती है। कथन: रिया को दर्पण में कुछ अजीब लगा। दर्पण न केवल एक छवि को दर्शाता है, बल्कि रिया के भीतर बढ़ती बेचैनी को भी दर्शाता है। धुंधले बेडरूम में रिया शांत खड़ी है, अपनी प्रतिबिंब में परेशान करने वाली विसंगति से अनजान। दर्पण एक धीमी, जानबूझकर की गई झपकी दिखाता है, एक शातिर कार्य जो रिया ने खुद नहीं देखा। एक सूक्ष्म धड़कन वाली ध्वनि शुरू होती है, जो रात की शांति में एक बेसुरी नोट है। प्रतिबिंब का मौन उपहास तेज होता है, अदृश्य, अनसुना, फिर भी गहरा परेशान करने वाला। रिया के चेहरे पर भ्रम छा जाता है, एक बढ़ती हुई बेचैनी, क्योंकि वह कुछ गड़बड़ महसूस करती है। कौन? यह किसने किया? रिया फुसफुसाती है, उसकी आवाज धड़कन से मुश्किल से सुनाई देती है। बेडरूम की धुंधली रोशनी में प्रतिबिंब रिया की ओर इशारा करता है, एक अशुभ इशारा जो हवा को ठंडा कर देता है। दरारें दर्पण की सतह पर मकड़ी के जाले की तरह फैलती हैं, जो रिया को जकड़ लेने वाले डर की दृश्य प्रतिध्वनि है। रिया पीछे हटती है, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन का हाथ कांच से निकलता है। नहीं! रिया चिल्लाती है, उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक हताश गुहार है। मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूं। प्रतिबिंब फुसफुसाता है, उसकी आवाज छीनने के वादे की तरह ठंडी है। अंधेरा उतरता है, कमरे को एक दमनकारी चुप्पी में निगल जाता है, क्योंकि प्रकाश अचानक गायब हो जाता है।